नमस्कार दोस्तों, इंडियन मिर्ची में आपका स्वागत है। मैं निखिल त्यागी आपको लेकर आया हूँ लेबर कॉलोनी। लेबर कॉलोनी का माहौल जानते हैं, किसने किस पार्टी को सपोर्ट करा, किस मुद्दे को लेकर सपोर्ट करा। आइए जानते हैं लेबर कॉलोनी में। एक बाइट हुई। हाँ जी भाई साहब, आपका नाम? आलोक श्रीवास्तव। आज किस मुद्दे को लेकर आपने वोटिंग करी है? आज हमने वोट करी है सेफ्टी, सुरक्षा और बिजली, पानी, सड़क और भारतीयता। तो आपको किस पार्टी के साथ में आप रहे हैं? पार्टी तो सारी अपने अपने साथ खड़ी है, लेकिन हम विकास के लिए भाजपा के साथ खड़े हैं। अच्छा भाई साहब हमारे साथ जुड़े हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? राहुल दुबे, सुरक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, बड़े भाई भी है हमारे और बिजली, पानी सुविधा, स्वास्थ्य सुविधाएं जो कोरोना काल में सरकारों ने काम किया है। 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन दिया है, 150 करोड़ जनता को वैक्सीनेशन किया है, मुफ्त वैक्सीनेशन किया। हमने इस आधार पर योगी और मोदी की सरकार के लिए कमल का बटन चुनाव किया है। और यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने इस क्षेत्र के भाजपा को इसी मुद्दे पे वोट किया, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इसी क्षेत्र। हाँ जी भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम राजा यादव है। मैंने महंगाई बेरोजगारी पे संजय गर्ग को वोट दिया है, साइकिल का बटन दबाया है और अखिलेश जी को दौड़ाया है। अब की बार उत्तर प्रदेश में साइकिल चल रही है, आएंगे गजब नतीजे, एक बार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। तो भाई साहब का कहना है आएंगे गजब नतीजे, इस बार रफ्तार देख लेना साइकिल की। साइकिल पंचर हो गई है और हाथी जंगल में चला गया है, और कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, आएंगे तो बाबा ही। जी मैं इनके जो है राजा भैया की बात पे कहना चाहूँगा महंगाई की। और राजा भैया हमारा छोटा भाई है। 1980 में हम लोगों की तनख्वाह 500 रुपये होती थी गवर्नमेंट सर्विस के अंदर, और पेट्रोल होता था 6 रुपये लीटर। आज वो जिनकी 500 रुपये तनख्वाह थी, अगर आज मैं रिटायर होता तो मेरी तनख्वाह जो है 35,000 होती। तो तनख्वाह महंगाई के साथ साथ तनख्वाह भी तो बढ़ रही है, और पेट्रोल है 100 रुपये, 16 छिक्का 96, 16 गुना बढ़ा है। और 500 रुपये तनख्वाह होती थी, आज 35,000 रुपये तनख्वाह है। तो 600 रुपये दिहाड़ी में हमें लगा लो, जहाँ लगाते हो। कहाँ महंगाई है? कहाँ महंगाई है? महंगाई रही कहाँ? हर पहले यहाँ किसी के पास ना गाड़ियाँ थी, ना स्कूटर थे, ना मोटरसाइकिलें थी उस टाइम पर। आज कारें भी हैं, मोटरसाइकिल है, हर घर में कार खड़ी है। कहाँ महंगाई है? अब मैंने एक मिनट, मैंने जो है अब ये 2000 रुपये का ट्रैक सूट पहन रखा है। खाली शर्टें पहनते थे, एक बुने हुए स्वेटर पहनते थे। अब कहाँ महंगाई? अंकल जी की तनख्वाह तो 40,000 है, ये ट्रैक सूट क्या है तो वाइट सूट भी पहन सके। नहीं, सभी महंगाई इतनी है, सरसों का तेल 200 रुपये है। खाना गरीब आदमी जो है ना, खाना पकाने पे भी सोच रहा है। क्या भाजपा की सरकार में ये चीजें सब सस्ती हो जाएंगी? कुछ तो होगा, लेकिन इस बीजेपी को हटाना है हमें। हमने जो है साइकिल पे वोट डाली है तब। राजा भैया ने कहा कि सरसों का तेल 200 रुपये लीटर हो गया है। राजा भैया ने कहा सरसों का तेल 200 रुपये लीटर हो गया। एक तरफ किसान आंदोलन का करना समर्थन करते हैं कि उन्हें किसानों को उचित दाम मिलना चाहिए। आज सरसों का दाम मिल रहा है तो तुम्हें क्यों घबराहट हो रही है? किसानों को ही तो मिल रहा है ना उचित दाम, और हमें कोई दिक्कत नहीं है 200 रुपये में। अगर ये तेल 500 रुपये भी हो जाए ना, हमारी कढ़ाई में तेल कम हो जाए छोंक लगाने में, तब भी ठीक है, लेकिन हमें सुरक्षा मिल रही है। सरकार 1 महीने में गरीबों को 2 बार मुफ्त राशन बांट रही है। ये भी सरकार 2 साल से भाजपा सरकार ने करा है। और अगर मैं लोकल मुद्दे की बात करूं तो जहां हम इस टाइम खड़े हैं लेबर कॉलोनी में, तो जिस सड़क पे उस पे आप खड़े हैं, यहाँ कीचड़ हुआ करता था। 2012 तो क्या पिछली सरकार में यहाँ कोई कार्य नहीं हुए? भाई साहब एक धंधा जोरों पर था। भाई साहब हमारे साथ जुड़े हैं, जरा इनसे मुझे क्या बोलना चाहेंगे? ये सड़क बनवाई, सड़क यार, ये सड़क जितना भी सहारनपुर में विकास का काम हुआ है, सिर्फ संजय गर्ग ने करवाया है। संजय गर्ग मोदी लहर में भी जीता, और अब तो मोदी लहर भी नहीं है। बड़े मार्जिन से संजय गर्ग जी को हम विधायक बनाने जा रहे हैं। सपा सरकार में बीजेपी वालों का कहना है कि झगड़े कराती है। अभी आपने देखा होगा गुरुद्वारे के मामले में झगड़ा हुआ था, आगजनी हुई थी। ये विकास में आपका क्या है? ये विकास कार्य। अब इस बात को बड़े पॉइंट से समझना, उस झगड़े से, उस दंगे से फायदा किसको हुआ? आंसर उसी में है, समझ गए? भाजपा को हुआ। लेकिन आज 2014 में दंगा कराने वाले आज सत्ता में बैठे हैं, और 14 में ही भाजपा जीत गई। आज दंगा कराने वाले सत्ता में बैठे हैं और भैया। क्या, जब दंगाई सत्ता में बैठ जाएंगे। के स्तर को देखकर हमारे साथ एक भाई साहब और जुड़े हैं, इनकी राय जानना चाहेंगे। आपने जो आज वोट डाली है? जी डाल। तो किन मुद्दों को लेकर आपने वोट डाली है? भाईचारा, युवाओं के रोजगार पे, किसानों के हुए उत्पीड़न पे,
इन सब को देखते हुए हमने गठबंधन पर वोट डाला है। आज के हमारे मुद्दे हैं हमारी शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, जिसमें ये सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। किसान गया अपना हक मांगने, उसको डंडे से छेता गया। छात्र अपना हक मांगने गए, उनको डंडे से छेता गया। रोजगार मांगने गए लखनऊ, हमें पीटा गया। तो हम पिटाई खाने के लिए थोड़ी ही सरकार बनाई थी। कौन सा कर्ज माफी हुआ है बताइए भाई साहब। मेरी भी सलाह एक छोटी सी है, बहुत छोटा सा आदमी हूँ, छोटी सी बात कहूँगा। मैं दिन भर साइकिल पे काम करता हूँ, मैं कोई इतना बड़ा राजनेता नहीं हूँ, ना को मेरे को रोटियाँ सेकनी है किसी की। मगर ये कहूँगा इस सरकार ने जो किया है वो किसी 5 साल की सरकार में कार्यकाल में नहीं हुआ। अब मैं आपको उसका मैं एक बात का उदाहरण दूंगा भाई साहब। हमारी धी बेटियों की सुरक्षा सबसे पहले हमारी धी बेटियों की सुरक्षा, ठीक है। दूसरी बात, जो किसान का आंदोलन कर रहे हैं ना, किसान कोई नहीं था। अगर भाई साहब मैं आपकी बात पूरी करूंगा, आप मेरी बात को पहले पूरा करने दीजिए। ये बताओ, किसान की जो आंदोलन को लेके बैठ रहे हैं, किसान अगर वहाँ था आंदोलन में, तो खेत में कौन था जो वो कर रहा था अपना रोजमर्रा का काम? बताओ। अच्छा, जो अगर किसान रोजमर्रा का जो काम कर रहे थे, इनका कहना है कि किसान जो थे वो खेतों में काम कर रहे थे। अच्छा, जो गुंडागर्दी कर रहे थे वो आंदोलन कर रहे थे। बिल्कुल। इसमें आपका क्या कहना है? मतलब आप हमारे परिवार में 4 लोग हैं, 3 लोग खेत में थे, एक वहाँ रहता था। कोई एक ही आदमी नहीं होता। किसान के घर में जाके देखा आपने कभी किस हालत में वो रहता था? अगर महिला खुद खेत में गई हैं, अगर पुरुष बॉर्डर पे थे तो महिलाएं खेत में गई हैं। और ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं। हाथरस कांड भूल गए क्या? हाथरस कांड भूल गए? उन्नाव में कुलदीप सेंगर इनका विधायक था, पूरा परिवार मिटवा दिया गया। भूल गए उस चीज को? दंगा भूल गए क्या? कुलदीप सिंह सेंगर क्या हुआ? किसका विधायक था? कितने दुकानें जलाई? कितने दुकानें जलाई सहारनपुर के दंगे में? और सिखों की दुकानें जली। सिखों की दुकानें जली, चिन्हित कर जलाई हैं दुकानें। ऐसा नहीं है किसी और की दुकानें जलाती हैं। दंगाइयों ने तो ये नहीं देखा किसकी दुकान जली, किसकी नहीं जल रही है। चिन्हित दुकानें करी हैं, उनको जलाया है। और उसी आदमी को जो मुख्य आरोपी था, आज उसी के गले में गलभैयां हो रही हैं उसी आदमी के साथ, मेहरबान अली पप्पू। और उसके बाद मोहर्रम अली पप्पू, और उसी को कुछ समय के पश्चात एक 200-250 गज का प्लाट दिया गया, कैश दिया गया, उससे गले मिले गए, केस वापस ठीक है लिए ना? गए। केस वापस लिए गए, हिंदुओं पे केस किए गए और उल्टा हिंदुओं पे केस किए गए। कहना राजा जी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी पप्पू ली अली गई। को जिन्होंने यहाँ पर सहारनपुर के अंदर झगड़ा कराया था, उनको उन्होंने पार्टी में लिया। मोहर्रम अली पप्पू से सुलह किसने कराई? भाजपा के नेता गुरप्रीत बग्गा ने। आज दंगे में सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ है? भाजपा को हुआ है सबसे ज्यादा दंगे का फायदा। ये जो दंगा चिल्ला रहे हैं, आज ये कुर्सी पे दंगे की वजह से बैठे हैं। इनका काम सत्ता में आने का सिर्फ एक मकसद है, दंगा कराओ। ये पार्टी बीजेपी पार्टी देश की सबसे गद्दार पार्टी है। ये जो हिंदू मुसलमान लड़वाते हैं ना, इनका सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। क्या मतलब है, जो सरकार दंगा कराती है वो कुर्सी पे बैठते हैं, यानी कि अखिलेश सरकार जो दंगा कराएगी फिर कुर्सी पे बैठेगी? आपका मतलब अखिलेश कराएगा, अखिलेश बैठेगा, मना नहीं है, लेकिन फायदा ही नहीं होता है। चौधरी राकेश टिकैत के आंसुओं ने भाजपा को भा दिया, ये सच्चाई है। भाजपा जा चुकी है, बाबा मठ में जाएंगे अब, इस बात की सच्चाई है। बाबा तो भेजेंगे कहीं और। किसान आंदोलन का फायदा सिर्फ और सिर्फ राकेश टिकैत को हुआ है, आंदोलनकारियों को, जिनकी जमीन 1000 गुना बड़ी है। राकेश टिकैत ने सिर्फ आंदोलन के नाम पर किसानों के साथ छल किया है और मलाई खाई है। और रही दंगे की बात 2012 से लेकर 2017 तक अखिलेश की सरकार थी, 750 दंगे हुए। और 2017 से 2022 तक एक भी दंगा नहीं हुआ। बाबा जी की ये बुलडोजर बाबा की सरकार थी। और बाबा ने 2017 से 22 तक 4.5 लाख रोजगार सृजन किए। और अखिलेश और मायावती दोनों की 5-5 साल की 10 साल की सरकार अगर कहें तो दोनों ने 4 साल में 4 लाख से हाथ करके आए हैं। अंदर ले लो, हमें अंदर ले लो, बाहर गोली लग जाएगी। एक बात और, ये बाबा की सरकार। अखिलेश जी, मुलायम जी जरा कह रहे हैं अखिलेश सरकार में कोई झगड़ा नहीं हो, योगी सरकार में कोई झगड़ा नहीं हुआ। एक बात सुनिए, जब झगड़ा कराने वाले सुनो, लड़वाने वाले को कह देगा ना, हांडी की रखवाले के लिए बिल्ली बिठा दी गई तो दूध कौन पी लगा? बिल्कुल सही। जो झगड़ा करवाने वाले थे उन्हें सत्ता दे दी। एक मिनट बात सुनो। अगर कुछ बोलते हो तो बात सुनने की क्षमता भी रखनी चाहिए। हमारे गांव में एक कहावत है कि हांडी की रखवाली में बिल्ली बिठा दी, दूध पी कौन पिएगा? फिर दूध बिल्ली पीती थी, उसी को है तुझे इस हांडी की रखवाली करनी।
जो दंगा कराने वाले थे उन्हीं को सत्ता दे दी और पूर्ण बहुमत की सत्ता दी गई। क्या हुआ? लेकिन बाबा का हकीकत जब हंटर चला तब अच्छे अच्छे बदमाश अंदर चले गए। लेकिन और हकीकत छोटे चौधरी मतलब अजीत सिंह ने कहा जिस गाड़ी पे सपा का झंडा समझ लो सबसे बड़ा गुंडा, समझो उसके अंदर होगा और गुंडा। ये चौधरी साहब कह के चले गए। हाँ। और आज आप देख लीजिए सपा के वो गुंडे आने, अब उनको एक झलक सी दिखी है कि हम सरकार में आएंगे, तो मेरठ में आपने देख लीजिए आदिल चौधरी के साथ क्या हुआ, प्रसन्न चौधरी के साथ क्या हुआ। ये जाके गुंडे कर रहे थे, पब्लिक ने उन्हें अच्छा सबक सिखाया। प्रसन्न चौधरी हमारे राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी हैं शामली से, और उन पे जिस बूथ पे अटैक हुआ, किन लोगों ने वो अटैक किया, वो जाके पता करिए। यहाँ खाली हवाई तीर छोड़ने से कोई फायदा नहीं है। सपा के गुंडे आरएलडी के सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं और एक नाम बताओ, लड़ रहे हैं ना। और आपके नेताजी ने क्या कहा था? आपके नेताजी ने क्या कहा था कि जिस गाड़ी पे लाल झंडा हमसे होगा हमारा गुंडा। सबसे बड़ी बात यह है कि भाई जिसने मोदी का नमक खाया और वो हराम कर दे वो इंसान नहीं। सही कह रहे हैं। ये सरकार 15 लाख से शुरू हुई थी, 5 किलो गए हो, 1 किलो चुना और 1 किलो तेल पे आ चुकी। कहाँ से क्या हो रहा है? अपने आप जुल्म। 15 लाख इनको बांधे। 1 मिनट, 15 लाख बिल्कुल सही कहा। सुनो 1 मिनट 15 लाख बिल्कुल सही कहा इन्होंने। 15 लाख से शुरू हुई, 1 किलो अनाज तक आ गई। पहले हम सुनते थे दूध की नदियां बह रही हैं, कभी आपने सुना दूध की नदियां बह रही हैं? एग्जाम्पल दिया जाता है कि इतना ज़्यादा काला धन है कि अगर हम बांटने लगे तो एक अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे। इसी तरह जब दिया जाता था कि दूध की नदी हमारी की, इन्होंने समझा कि ये 15 लाख फोकट का हमारे अकाउंट में आएगा, तो मुफ्तखोरी के जो सपने देखते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे होते हैं वो। 15 लाख काला धन के लिए बोला था। ऑन द रिकॉर्ड देख लो कि जब ये सत्ता सरकार में आई थी भाजपा, तो उस टाइम कितना काला धन विदेशों में था, कितना वापस आया, कितना बढ़ा है। इस पे आंकड़े बता दो। अब ये कहने फोन बैंकिंग का एक जमाना था, फोन बैंकिंग का, कि फोन पे लोन सैंक्शन हुआ करते थे, ब्लैक लिस्टेड कहना पे चल रहा था। कहना विजय माल्या 5000 करोड़ का लोन कहना किस सरकार में हुआ था और किस सरकारों ने और किन पार्टियों ने समर्थन दिया था। विजय माल्या 8000 करोड़ का गबन करके गया, 12,000 करोड़ तक का 12,000 करोड़ की रिकवरी हो गई है, और वो हाथ खड़ा करके कह रहा है कि जितना मैंने गबन करा 8000 करोड़, उससे ज्यादा आपने रिकवरी कर ली है। अब तो मुझे इंडिया आने दो, अब तो मुझे जेल में मत डालना। लेकिन भारत सरकार करिए, आपने अपराध किया है तो उसकी तो सजा तो काटनी पड़ेगी। 12,000 की रिकवरी जो करी सौलभ कांग्रेस ने सरकार ने अभी इन्होंने विजय माल्या का नाम लिया। विजय माल्या जिस दिन भागा था, उससे पहले दिन राज्यसभा में इन लोगों के साथ क्या कर रहा था, राज्यसभा की कार्रवाई में क्या मतलब था? अगर ये मामला था तो उसे रेड नोटिस अलर्ट करके उनका पासपोर्ट सीज क्यों नहीं किया गया? यार हम भाई साहब, मैं तो ये कहना चाह रहा, देखो कोई गरीब आदमी कोई परेशान नहीं है सरकार से। जो परेशान है, जिनकी रोटियां नहीं सिक रही थी, जिन्हें खाने को नहीं मिल रहा है आराम का, वो अपने से परेशान है, वरना गरीब आदमी कोई परेशान नहीं है। गरीब आदमी, मैं यहाँ पे होमगार्ड में था, जब मैंने यहाँ अखिलेश के राज में देखा थानों में दारू पी जाती गुंडे और पुलिस को, समझे जी, ये हाल था यहाँ पे। और ये हमारी किस्मत है जो जोगी और मोदी आए और ऐसा जो है प्रशासन दिया। जय श्री राम। जय श्री राम। पहले 1 किलो में था 900 ग्राम, है 500 ग्राम। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। हमें जय श्री राम बोलने में जो आदमी हैंड टू माउथ था, डेली खाना कमाना, उसको मोदी ने भरपेट खाना दिया है। उसको योगी जी ने भरपेट खाना दिया है। जय श्री राम बोलने और ये कह रहे चने और तेल, और उसकी बात गरीब से पूछो जिसके घर में छोड़ लगता है एक चम्मच से। एक दिन अरे मोदी के राज में आदमी तो क्या कुत्ते भी भरपेट खा रहे हैं। जय श्री राम। हो गया काम। जैसे कि